हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग में। आज है 23 मार्च और आज के करंट अफेयर के बेसिस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला, बेसिक्स, कितने भी क्वेश्चंस हो उनमें कितने लाइंस अलॉटेड हैं आपको पता होना चाहिए। हर वीडियो में इस पर्टिकुलर स्लाइड को डालना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई लोग कई सालों तक मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितने लाइंस अलॉटेड होते हैं। तो ये एक बेसिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसी के हिसाब से आपके नोट्स प्रिपेयर होते हैं और इसी के हिसाब से आपका एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज के। व्हाट इज जीपीएस, पेपर 4 पार्ट 3 में 2 नंबर में बता दीजिए। इस प्रकार के जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन हैं ये 15 मार्क्स में पूछने की जो गुंजाइश रहती है वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर 2 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन है तो यहाँ पे बेसिकली पास्ट ईयर ट्रेंड से हमने देखा है कि थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीपीएस, उसको आप 2 नंबर में कर दीजिए आंसर। इसके बाद देखते हैं पेपर 7 के पार्ट 1 से एक क्वेश्चन है, राइट अबाउट स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। 4 नंबर में बता दीजिए। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि इस बार के मेंस में हमें देखने को मिलेगा। व्हाट इज आईपीएल या राइट अबाउट आईपीएल, 4 नंबर में आप इसको लिख दीजिए। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, इनका आने के बहुत चांसेस है आपके सीजीपीएससी मेंस में। अगर नहीं भी आता है तो उसको आप जीएस के आंसर्स में या एसए में कहीं ना कहीं लिंक करके यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कल के क्वेश्चन है, राइट अबाउट घोटुल, 8 नंबर में। राइट अबाउट द वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन, 8 नंबर पे। ये जो है पर्टिकुलर आंसर्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ये आ भी चुके हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील करना चाहिए। सबसे पहले घोटुल वाला क्वेश्चन है, 8 मार्क्स है, लगभग 16 लाइन्स है। इनमें आपको कैसे डील करना है कि पहले लाइन में आपको ये लिखना है कि घोटुल क्या है, इट इज़ द यूथ डॉर्मेटरी ऑफ मुड़िया ट्राइब। ये मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं ये एक एसोसिएशन है ऑफ अनमैरिड बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ घोटुल। फिर इसके आप ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि पुरुष में कौन होता है, सिरेदार, चेलिक। फीमेल में कौन होती है, बेलोसा, मुटियारिन। ये होते हैं इनका ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप थोड़ा चार्ट फॉर्म में भी साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेल, फीमेल, सिरेदार एक होगा, इसके बहुत सारे सेवक होंगे, सिमिलरली यहाँ पे होगा। इस प्रकार से अभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर यूथ डॉर्मेटरी के, कि भाई ये एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये आपको जितने भी आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसके बारे में बताएगा, डांस के बारे में बताएगा, एक कल्चरल सेंटर होता है, एक्टिविटी सेंटर होता है, सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस, और उसके बाद एक कम्युनिटी फीलिंग डेवलप करना। ये सब इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद इसके रिचुअल्स पे आ जाइए। आप लिख सकते हैं इसके क्या बेसिक डांसेस हैं, ठीक है। गेड़ी नृत्य होगा, पूस कलांग होगा, या फिर कुछ कुछ जो होंगे इससे रिलेटेड वो बता दीजिए। इनके जो सॉन्ग्स है जो घोटुल में गाए जाते हैं वो बता दीजिए। इनके जो डीएटीज है जैसे लिंगोपेन हो गया, ठीक है, ये बेसिक इनके देवता होते हैं युवा ग्रह के या घोटुल के, उनके बारे में लिख दीजिए। लिटरेचर बता दीजिए कि भाई वॉरियर एल्विन की किताब है मुरिया एंड देयर घोटुल, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसका रिसेंट आप बता सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 100 नए घोटुल बनाए जाएंगे नारायणपुर में। साथ ही साथ अभी बेसिक जो एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें घोटुल के जो सदस्य वो मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी से, इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर ऐसा कोई ब्रॉड क्वेश्चन पूछता है कि राइट अबाउट घोटुल, तो उसमें आपको उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिचुअल्स, लिटरेचर और रिसेंट चीज़ भी बतानी पड़ेगी। अगर वो सिर्फ बोलेगा कि राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ घोटुल, तो इसको हम लोग पूरा यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, सिर्फ फंक्शंस को। ये जो यहाँ पे बिखरे हुए हैं ना, कंसाइज रूप में लिखे हुए, इनको हम लोग फैला देंगे पूरे के पूरे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार का से आपका एक मॉडल आंसर दिखना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहली ओपनिंग लाइन है कि कोविड-19 के कारण स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ नंबर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव्स। पहले आप बता देंगे पढ़े दुआर द्वार के बारे में 2 लाइन में, फिर बुलटू के बोल के बारे में बता दीजिए 2 लाइन में, मिस कॉल गुरुजी के बारे में बता दीजिए 1 लाइन में, चकमक अभियान चालू हुआ था उसके बारे में लिख दीजिए, सजग अभियान चालू हुआ था इसके बारे में लिख दीजिए, बस्तर रेडियो एक इनिशिएटिव चालू हुआ था इसके बारे में आपको लिखना चाहिए, और गपशप मैगजीन थी ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक पोर्टल था, मेरे ख्याल से युवोदय करके एक पोर्टल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए है, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव आना चाहिए। इसमें मोहल्ला क्लासेस, ठीक है, मोहल्ला क्लासेस, पढ़े दुआर पारा, ये सब नहीं आएगा क्योंकि ये कम्युनिटी इनिशिएटिव थे एंड इसमें आपको पहुंचना पड़ता है फिजिकली उस पर्टिकुलर
लोकेशन पे। तो इनको अवॉइड करिएगा लिखने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा है तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस अदर इनिशिएटिव्स लाइक, ठीक है, मोहल्ला क्लासेस, ठीक है, पढ़ाई तुहार पारा, दिस वेयर ऑल्सो लॉन्च्ड। इस करके आप लास्ट लाइन में आप इसको अंडरलाइन करते हुए कुछ कुछ इनिशिएटिव्स को लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि आप इसको मेंशन नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, अपने मेंटल पीस के लिए आपको जो भी कुछ करते बनता है उतना कर लीजिए। वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन डेडिकेटेड के लिए बहुत ही कम इनिशिएटिव्स थे, तो आप इसको पर्टिकुलरली इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके जो मॉडल आंसर्स हैं घोटुल के और ऑनलाइन एजुकेशंस के। ठीक है, इतना ही है आज के लिए, इतना कर लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। रोज़ आपको अपने आप को बर्नआउट या सैचुरेट करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ थोड़े थोड़े कंसिस्टेंट एफर्ट डालिए। और आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे पूछिए कि व्हाट इज़ द रीज़न, उसके पीछे क्या अल्टीमेट रीज़न है। लॉजिक के साथ काम करिए, कंसिस्टेंटली काम करिए, चीज़ें होंगी। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे हम विदा लेंगे। जय हिंद।